बहुत यंग लोग हैं, सफलता के पीछे लगे रहो। एक रात वाली सफलता अलग होती है, वो किसी रात चुपचाप इधर से भी इधर भी हो सकती है। आजकल बहुत 2 मिनट वाला चक्कर आया जब सीएम मैगी आ गया था। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपके लिए मैं दिल खोलकर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनमें आप सभी से यूएनओ स्पेशल पर बात होगी, डब्ल्यूएचओ पर स्पेशल बात होगी, इसरो पर स्पेशल बात होगी, केरल पर भी स्पेशल बात मैं करने वाला हूं आप पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स, इन पर भी आपके लिए दिल खोलकर सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, जितने मैं आपको करा सकता हूं। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको सिक्वेंस वाइज बाकायदा सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं आपके, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। तो जिस प्रकार से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और थोड़ा सा मेरे प्रति भी आप सभी लोग सपोर्टेड बनिए। जितने भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो आपका पहला धमाकेदार क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी यूएन द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा भारत की किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? तो हाल ही में यूएन के द्वारा पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है जिसे हम पुनर्जीवित कार्यक्रम के नाम से जानेंगे। तो इसमें भारत की एक परियोजना को शामिल किया गया है जिसका नाम है नमामि गंगे परियोजना। आप सभी को पता होना चाहिए कि गंगा की स्वच्छता के लिए इस योजना को चलाया गया था सन 2014 में, जब आपके प्रधानमंत्री नवनिर्मित प्रधानमंत्री बनकर आए थे नरेंद्र मोदी जी। तब इसको स्टार्ट किया गया था नमामि गंगे परियोजना को। किसके लिए? तो स्वच्छता, गंगा स्वच्छता के लिए। अब आप सभी को पता होगा, देखो ब्रांड एम्बेसडर जो थे इनके, वो कौन था आपका? वो थे आपके चाचा चौधरी। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, बात आई है गंगा की, तो 2-3 बातें हम गंगा को जान लेते हैं। क्योंकि गंगा आप सभी को पता है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, यहीं पर आप सभी को याद रखना है, गंगा यहाँ से निकलती है आपकी। हालांकि जब गंगा आपकी निकलती है तब उसका नाम होता है भागीरथी, लेकिन जैसे ही इसमें आकर मिल जाती है कौन सी नदी? अलकनंदा नदी मिलती है, तब ये आपकी गंगा बन जाती है। बात करें कि गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है, तो 5 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक अपने उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और उससे कम यानी कि सबसे कम किस राज्य में बहती है? तो ये झारखंड में 83 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और गंगा की अगर हम बात करें सहायक नदियों की, तो आप सभी लोग याद रखना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, यमुना, चंबल, केन, बेतवा, टॉन्स, सोन, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गौर से सभी मेरी बातों को सुन लेना आप लोग, इनसे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उससे पहले हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, आपको पता है कि नमामि गंगे परियोजना ये चल रही थी आपकी, और इसी के लिए जो आपका स्वच्छ गंगा मिशन चलाया गया था उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अशोक कुमार। उन्हीं को इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कहाँ पर दिया जाएगा? तो आप सभी लोग याद रखना, मॉन्ट्रियल कनाडा में दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन आपका 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला? 2019 तक। इसके बाद महात्मा गांधी की प्रतिमा, आप सभी को पता होना चाहिए कि हाल ही में यूएनओ में पहली बार किसी भारतीय की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, और वो थे अपने महात्मा गांधी जी। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना कि यूएनओ में पहली बार ऐसा हुआ है। चलते हैं, बात करते हैं यूएनओ पर। आप सभी को याद होना चाहिए साथियों, में एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। उस दिन मेरी मम्मी थोड़ा सा काम कर रही थी, तो उनको काम करते करते थोड़ा सा पेट में गैस बनने लगा। तो मम्मी बोली कि मेरे पेट में गैस बन रही है। तो मैंने उनसे कहना चाहा था कि आप इनो पी लीजिए, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया कि आप यूएनओ पी लीजिए। मतलब इतने बार पढ़ा दिया यूएनओ कि मतलब उसकी जगह पर यूएनओ निकल गया मुंह से कि आप यूएनओ पी लो। ठीक है, इनो की जगह क्या निकल गया? यूएनओ पी लो। तो मम्मी कह रही ये क्या होता है? चलिए, इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए आप। खैर ये बात छोड़िए आप। संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। आपको डेट भी याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस
कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। माफ़ करना, 1948 से इसे बनाना स्टार्ट किया है यूएनओ डे को, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, माफ़ करना, मुझसे ध्यान नहीं रहा, वो फ्लो में निकल गया। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका मुख्यालय आप सभी को पता है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में है। अध्यक्ष कौन है इसके? एंटोनियो गुटारेस। भारतीय प्रतिनिधि कौन है यहाँ पर? आप सभी को पता होना चाहिए, रुचिरा कंबोज। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? ट्रगवेली। 8वें अध्यक्ष कौन थे इसके? बान की मून। ठीक है, और पहली भारतीय जो महासभा में अध्यक्ष रही थी उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। इसके साथ यूएनओ में कुल देश कितने हैं आपके? 193। 193 में देश कौन सा है आपका? दक्षिणी सूडान। और यूएनओ के कुल 6 अंग हैं, जिनमें सबसे बड़ा है आपका महासभा। ठीक है, सुरक्षा परिषद भी इसी में है, जिसे हम विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे हम इकोसॉक कहते हैं। न्यास परिषद, सचिवालय, और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए? द हैग में। द हैग कहाँ पर? आपका नीदरलैंड में। और इसका पुराना नाम क्या था? हॉलैंड। और इसी के हॉलैंड के निवासियों को बोला जाता था डच। ठीक है, ये भी आप याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपके कुल 15 जज होते हैं और 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और भारतीय अभी वर्तमान में है यहाँ पर दलवीर भंडारी। ठीक है, अब नीचे आपका अक्टूबर माह कुछ समय पहले निकल के गया था, तो मैं सोचता हूँ आपको कि अक्टूबर माह के सारे दिवस याद करा दूँ। 5 अक्टूबर को आपका विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, और इसी दिन आपका मनाते हैं डॉल्फिन डे। 9 अक्टूबर को आपका विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 15 अक्टूबर को आपका विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस, और आपका याद रखना इसी दिन आपका यूएनओ डे भी मनाते हैं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। और 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके अक्टूबर माह के कुछ दिवस थे जो मैंने आपको याद कराने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए कुछ खास और स्पेशल है, क्योंकि इसमें भी आपके लिए कुछ स्पेशल युद्धाभ्यास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनको मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो गौर से इस क्वेश्चन को भी आप सभी लोग देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है आपका क्या? काजिंद युद्धाभ्यास। तो इसका ये 22वां संस्करण है, तो इसको हम काजिंद 22वां बोलेंगे, और भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो मेघालय में। और मेघालय में आप सभी को याद रखना है, मेघालय में भी कहाँ पर? उमरोई में। इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है भारत की तरफ से गोरखा राइफल। अब काजिंद जो युद्धाभ्यास है, इसका 2016 में नाम था प्रबल दोस्ती, इसका नाम था, लेकिन 2018 में इसका नाम काजिंद हो गया। ठीक है, आप सभी को पता है कजाकिस्तान, आपने काफ़ी बार इस नाम को सुना होगा, सबसे बड़ी आपकी लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। पहले इसकी पुरानी जो राजधानी थी वो अस्थाना थी। अस्थाना के बाद नूर सुल्तान हुई, लेकिन पुनः से अब इसकी राजधानी क्या हो गई है? अस्थाना हो चुकी है। और कल के दिन इसने यानी कि अपना 31वां स्थापना दिवस भी बनाया था 16 दिसंबर को। ठीक है, क्या बनाया था? 16 दिसंबर को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया था। कौन से नंबर का? तो 31वें नंबर का। इस क्वेश्चन को भी आप याद रख लेना। चलिए आपको कुछ युद्धाभ्यास में रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सिन्यू मित्र युद्धाभ्यास, ये भारत और जापान के मध्य होता है। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। हैंड इन हैंड तो भारत और चाइना के मध्य होता है। धर्मगौर्जन भारत और जापान के मध्य होता है। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। प्रबल दोस्ती, अब आपको मैंने बताया प्रबल दोस्ती भारत और कजाकिस्तान के मध्य, लेकिन इसका नाम क्या है? काजिंद युद्धाभ्यास। ठीक है, इसके बाद जुल्फिकार 99 युद्धाभ्यास ईरान और यूएई के मध्य होता है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। गश्ती कॉर्पेट ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। इसका भी हाल ही में क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। सीकेट युद्धाभ्यास ये नौसेना और ये सिंगापुर में आपका आयोजित किया गया था। ब्लू फ्लैग युद्धाभ्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 देश की सेना इसमें शामिल होती है, और हाल ही में इजराइल में इसको किया गया था। मिलन 2022 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम में। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास क्वाड दक्षिण कोरिया और कनाडा, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 6 देश भाग लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान, इसके बाद कोरिया और कनाडा। एक्स ईस्टर्न ब्रिज ये भारत और ओमान के मध्य है ना। इसके बाद आपको याद रखना है कोल्ड रेस्पॉन्स युद्धाभ्यास, ये किसका? तो नाटो का युद्धाभ्यास है। नाटो का मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए,
और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है ये बता दीजिए। वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब यूएनओ में बात कर ली, अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ की। तो डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक, हाल ही में नए मुख्य वैज्ञानिक क्या किए गए, नियुक्त किए गए हैं, और ये किए गए हैं जेरेमी फरार। कौन किए गए हैं? जेरेमी फरार। ऐसे याद रख लेना कि डब्ल्यूएचओ किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है, और स्वास्थ्य में आपका पता है क्या लगाते हैं? सुई लगाते हैं। तो सुई को देखकर कौन भाग गए? आपके फरार हो गए, जेरेमी फरार। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रहेगा कि मुख्य वैज्ञानिक यहाँ के कौन है? जेरेमी फरार। और आपको हेड के बारे में अभी मैं बता ही दूंगा कौन है हेड वगैरह, सारी चीज़ें हम डब्ल्यूएचओ स्पेशल में बात कर लेंगे। अब ये किसके स्थान पर आए हैं ये जान लेते हैं। तो सौम्या स्वामीनाथन, आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा, सौम्या स्वामीनाथन, जो भारत में एमएस स्वामीनाथन थे, हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, उन्हीं की ये बेटी थी सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, तो इनके स्थान पर ये आए हैं जेरेमी फरार। अब आपको याद कैसे रखना है, देखो अब डब्ल्यूएचओ के द्वारा हाल ही में क्या किया गया था? मंकी पॉक्स का नया नाम रखा गया था, मंकी पॉक्स। ठीक है, और मंकी पॉक्स का नया नाम रख दिया एमपॉक्स। क्विट तंबाकू ऐप, ये भी किसने लॉन्च किया था? डब्ल्यूएचओ ने, तंबाकू छोड़ने के लिए। गुजरात में आपको पता है जामनगर है, और गुजरात के जामनगर में एक ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर खोला गया था, किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और हाल ही में भारत की 10 लाख आशाओं को, ठीक है, पुरस्कार दिया था, वो भी किसने दिया था? डब्ल्यूएचओ के द्वारा ही दिया गया था। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ और खास लेकर आया हूँ डब्ल्यूएचओ से संबंधित। डब्ल्यूएचओ इसने अपना कौन सा 74वें नंबर का अपना स्थापना दिवस मनाया था, और इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में कहें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मैंने आपको बताया बहुत सारे हेडक्वार्टर आपके जिनेवा में है, जैसे WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा में है। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। कार्यकारी इसके अध्यक्ष कौन है? यानी कार्यकारी इसका एक बोर्ड होता है, उसके अध्यक्ष हैं आपके पैट्रिक अमोथ। ये किसके स्थान पर आए थे? हर्षवर्धन के स्थान पर आए थे, जो भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। कुल देश कितने हैं इसमें? 194। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है? तो ये एक भारतीय हैं जिनका नाम है अनिल सोनी। तो चारों पांचों नाम आपको याद रखने हैं। एक तो अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है डॉक्टर टेड्रोस, मुख्य वैज्ञानिक का नाम रखना है जेरेमी फरार, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का नाम रखना है पैट्रिक अमोथ, और इसके CEO हैं कौन? अनिल सोनी जी। ठीक है, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। क्विट तंबाकू ऐप WHO के द्वारा, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल, ये किसके द्वारा? जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजय दिवस। तो विजय दिवस मनाते क्यों हैं, पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले विजय दिवस को मनाने का तात्पर्य है, आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर 1971 को 93,000 सेना रखने वाला पाकिस्तान ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और घुटने टेक दिए, बोल दिया कि माई बाप हम ये युद्ध हार गए हैं। और इस बात का उसने क्या किया? सत्यापन भी किया, हस्ताक्षर भी किए, और लिखित में दिया कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में आज बांग्लादेश बन गया है, उसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे शेख मुजीबुर रहमान। और इस तरफ आपको बताइए अपने भारत थे, इस तरफ ये एक्चुअल में जो पाकिस्तान है वो था। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आप सभी को पता है ये लड़ाई चल रही थी, और यहाँ नेतृत्व कर रहे थे एकमात्र नेता जो बहुत ही समझदार, पढ़े लिखे और जानकारी रखने वाले थे, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन इधर तो सब हैं ही हुस, उन्हीं हुस में बहुत सारे नेता थे, और एक राष्ट्रपति थे जिन्होंने खुद आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जनरल नियाजी। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। 1971 में आपका जब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा पूर्णतः क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया गया। ऐसे आपको याद रखना है 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो विजय कारगिल दिवस मनाते हैं, या कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन आपका हम आज जो कारगिल विजय हमने प्राप्त की थी 1999, उसके उपलक्ष्य मनाते हैं। एक आपने सुना होगा ऑपरेशन विजय, ये 1961 में चलाया गया था गोवा को मुक्त कराने के लिए। क्योंकि गोवा से कौन नहीं भाग रहे थे?
गोवा से आपके पुर्तगाली नहीं भाग रहे थे। तब भारत की थल सेना ने इधर से खींचा, वायु सेना ने ऊपर से खींचा और इधर से आगे जल सेना, तो और तीनों ने मिलकर इसको धो दिया पुर्तगाल को। अब भागने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, तो इन्होंने भी क्या कर दिया, विनती करी और यहाँ से भागे पुर्तगाली। तो उसके लिए भी आपका ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1961 में। इसके बाद ऑपरेशन मुक्ति 1984 में चलाया गया था, ठीक है। और ऑपरेशन मुक्ति नहीं कहेंगे यहाँ पर कहेंगे आपका ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था, सियाचिन विजय प्राप्त की गई थी यहाँ पर, ठीक है। ये भी आप सभी लोग याद रखना, ऑपरेशन मुक्ति की जगह ऑपरेशन मेघदूत कर लेना। आगे अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, परिवार पहचान पत्र योजना। तो परिवार के लिए पहचान पत्र के लिए एक योजना स्टार्ट की है और उसकी घोषणा की है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने। यहाँ पर जो पत्र दिया जाएगा वो 8 अंकों का आपका पत्र होगा। ऐसे मान लीजिए कि आपका एक आधार कार्ड होता है, उसमें आपके 12 अंक होते हैं और इसमें आपके कितने अंक होंगे, 8 अंक होंगे। लेकिन यहाँ पर पूरे परिवार का ये पहचान पत्र होगा, यानी आपका एक पहचान पत्र के माध्यम से ही पूरे परिवार का पता चल जाएगा कि इसमें कितने लोग हैं, कितने इतने स्त्री हैं, कितने इसमें पुरुष हैं, कितने इतने बच्चे हैं, वो सारे पता चल जाएगा। ऐसी एक योजना चलाई गई थी जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड ये आपका राजस्थान से स्टार्ट किया गया था, उसी की तर्ज पर इसे स्टार्ट किया गया है। इसमें स्त्री का नाम अलग, पुरुषों का नाम अलग, बालकों का नाम अलग, बालिकाओं का नाम अलग, तो इस प्रकार से आपकी गणना भी हो जाएगी। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी इस योजना को स्टार्ट करने की घोषणा करी है, ठीक है। और नाम रखा है परिवार पहचान पत्र योजना। अब कुछ योजनाओं की बात करें तो आप सभी को याद रखनी है, जैसे आपका माई पैड बहुत इंपॉर्टेंट है, माई पैड माई राइट योजना। इसके बाद लर्न विद अर्न, लर्न विद अर्न, और एक है आपका चा श्रमिक योजना। ये तीनों योजनाएं आपको याद रखनी है, चा श्रमिक योजना, लर्न विद अर्न और माई पैड माई राइट योजना। ये तीनों की तीनों आपकी किसकी हैं, त्रिपुरा सरकार की हैं, ठीक है, त्रिपुरा सरकार की। लेकिन माई पैड माई मिशन योजना स्टार्ट किसने की है, माई पैड माई राइट मिशन किसने स्टार्ट किया है, तो आप सभी लोग याद रखना वो नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था, नाबार्ड के द्वारा। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाबार्ड के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसी प्रकार से मैं पूछूं अम्मा और बहनी योजना, अम्मा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अम्मा और बहनी योजना ये कौन सी सरकार के द्वारा, तो हाल ही में सिक्किम सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था अम्मा और बहनी योजना को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें आपसे इसरो स्पेशल में बात करने वाला हूँ। इसरो व किस मंत्रालय के द्वारा अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया है। अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने, तो इसरो के साथ किसने इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आप सभी लोग याद रखना कौशल विकास मंत्रालय है ना, कौशल विकास मंत्रालय। और इसरो ने अपने कर्मचारियों को अंतरिक्ष विभाग में जानकारी प्रदान करने के लिए यानी ट्रेनिंग देने के लिए इकट्ठा किया है और इसके लिए हस्ताक्षर किए हैं। 5 वर्षों में यहाँ पर एक लक्ष्य रखा गया है कि 4000 कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, 4000 कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। बात आई है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 में होती है, ठीक है, 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलोर में है। कहाँ पर है, बेंगलोर में। और इसके वर्तमान में 10वें नंबर के जो अध्यक्ष हैं वे हैं एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। इसी से पहले कुछ समय पहले यानी पूर्व कह सकते हैं, पहले नहीं कह सकते, इसके पूर्व जो अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन, आपने नाम सुना होगा इनका काफ़ी बार, कस्तूरी रंगन समिति का। तो जो कस्तूरी रंगन जो थे आपके, ये इसरो के पूर्व चेयरमैन थे और इन्हीं की सिफारिश पर भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है आपकी, 34 वर्ष बाद, वो इन्हीं की सिफारिश पर आई थी और ये कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। अब एजुकेशन की बात आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो 2-4 बातें इससे भी याद रख लीजिए आप सभी लोग कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आपका मध्य प्रदेश, माफ करना हिमाचल प्रदेश। कौन सा था, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लेकिन दूसरा राज्य जो था वो था मध्य प्रदेश, ठीक है। ऐसे करके आपका याद रखना है, पहला राज्य हिमाचल प्रदेश और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश।
लेकिन आपसे पूछा है कि प्राइमरी लेवल से, कल भी मैंने आपको बताया था प्राइमरी लेवल और एक होता है आपका उच्च लेवल, है ना, प्राइमरी लेवल और एक होता है आपका हायर लेवल। तो प्राइमरी लेवल से उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है इसे और उच्च लेवल से किया है इसे गोवा ने स्टार्ट। ठीक है, ये भी आप सभी लोग याद रखना। लेकिन मैं आपसे पूछूं वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका 36वां राज्य कौन सा है स्टार्ट करने वाला? तो वो हो जाएगा आपका असम। कौन सा हो जाएगा? असम। ठीक है, लेकिन एक उर्वरक एक देश एक उर्वरक योजना कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो वो हुई है आपकी दिल्ली से। ये भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो करंट अफेयर से संबंधित थे और बार बार मैं आपको इसको रिवाइज करा के याद करा दूंगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है सूर्य किरण। सूर्य किरण 16, सूर्य किरण 16 संयुक्त युद्धाभ्यास तो भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया गया है। 16 से 29 दिसंबर तक ये चलने वाला है, नेपाल में ही होगा। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में आप सभी को पता है सार्क का मुख्यालय है। अब सार्क की आप सभी लोग मुझे डेफिनेशन बताइए और सार्क की आप सभी लोग फुल फॉर्म भी मुझे बताइए। तो सार्क साउथ एशियन नेशन, साउथ एशियन नेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, संयुक्त आप सभी का रखना है दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। 10 देश इसमें हैं आपके, जिसमें मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश इसके 10, अरे यार 10 नहीं, दिमाग ख़राब हो गया है, 10 नहीं, इसके देश हैं 8। ठीक है, 10 तो आसियान में है आपके। मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना आपको बढ़ाने के चक्कर में कि कुछ भी मतलब बोल देता हूँ और बाद में याद आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सार्क में आपके साथियों 8 देश हैं। ठीक है, 8 देश। ये गलती केवल और केवल एक्साइटमेंट की तरह वजह से हो रही है कि मैं आपको ये सारे पॉइंट बता सकूं, बाकी आप सभी लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आपका, गमोचा। गमोचा आप सभी ने गमोचा, हमारे यहाँ बोलते हैं गमछा। क्या बोलते हैं? गमछा। लेकिन असम में तौलिए को क्या बोलते हैं? गमोचा। इस प्रकार से आप याद रख लेना कि गमोचा का जीआई टैग किसे दिया गया है? तौलिया को, यानी असम को दिया गया है। और तंबूर रेड ग्राम का यानी लाल चने का जो जीआई टैग दिया गया है वो तेलंगाना को दिया गया है। रक्त से खुमानी, रक्त से खुमानी ये लद्दाख को दिया गया है जीआई टैग। अब सबसे पहले आप सभी को मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। देखो जीआई टैग आप सभी को याद रखना है कि इसको हम इंग्लिश में तो बोलते हैं ग्लोबल इंडिकेटर, है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, सॉरी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, और भौगोलिक संकेतक इसे हम हिंदी में बोलेंगे। इसके लिए एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था 1999 में। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? 2003 में। लेकिन प्रथम यानी कि पहला आपका जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में। ठीक है, अब ऐसे हाल ही में कुछ आपके जीआई टैग दिए गए हैं, उनको देख लीजिए आप सभी लोग। जैसे जुड़ीमा वाइसराय, इसका किसे दिया गया था? असम को। सोजत की मेहंदी राजस्थान को। काला चावल, हाथी मिर्च, संतरा ये मणिपुर को दिया गया इसका जीआई टैग। तेजपुर लीची का असम को दिया गया। मीठा खीरा नागालैंड को दिया गया। नवारा चावल और निराम्बुल टीक केरल को दिया गया। एड्यूर मिर्च और कटियट्टूर आम ये केरल को दिया गया। लौंग का जीआई टैग कन्याकुमारी तमिलनाडु को दिया गया। कोविलपट्टी कडाली ये गुड़ है, ये पता नहीं किसको दिया गया, आई थिंक तमिलनाडु को दिया गया है। नेक्स्ट केसर और सियाइम पीताम्बर हल्दी को दिया गया इसका है। सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम ये महाराष्ट्र को दिया गया है। और कलमकारी पेंटिंग और लकड़ी पर नक्काशी इन दोनों के लिए दिया गया था तमिलनाडु को। ठीक है, और हाल ही में आपका एक बिहार का था मिथिला मखाना। कौन सा? मिथिला मखाना, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, जीआई टैग इसको दिया गया है। यहाँ पर एक करंट का क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि एक आपकी निहोंसू, कौन सी? निहोंसू आपकी एक ड्रिंक है जो जापान की है। तो निहोंसू की जापान ड्रिंक है ये, और जापान ने इसके लिए जीआई टैग की मांग की है। ठीक है, इसको भी आप सभी लोग याद रखना। देखिए साथियों, वनीकरण योजना, तो वनीकरण योजना ये किस सरकार के द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। और नलपुजा पंचायत है, यहाँ से इसे स्टार्ट किया गया है। जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने 2 पेड़ आपके लिए यहाँ बनाए हैं और एक पेड़ बड़ा है एक पेड़ छोटा है। तो इसमें एक होता है आपका आक्रमणकारी पौधा, इसे आक्रमणकारी इसलिए बोला जा रहा है कि, और इसके पास एक छोटा सा पौधा।
तो जैसे मान लीजिए आपको पता है कि नाइट्रोजन होता है, बहुत सारी चीज़ें जो पोषक तत्व होते हैं एक मिट्टी में जो पाए जाते हैं, वो सारे के सारे ये आक्रमणकारी जो पौधा है ये अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन इस छोटे से पौधे को यहाँ पर ये सारे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे पौधों को या ऐसे पेड़ों को क्या बोला गया है? आक्रमणकारी पौधा बोला गया है। और इसी के विनाश के लिए क्या किया गया है मित्रों? इसके लिए आपका वनीकरण योजना चलाई गई केरल में। ठीक है, अब बात आई है केरल की। तो केरल संबंधित आपको पहले 2-4 बात याद रखनी है। एक तो सीएम यहाँ की याद रखनी है, गवर्नर याद रखने हैं, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें, ये तो आपको मस्ट से याद रखनी है। सीएम कौन है यहाँ के? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है आपके? मोहम्मद आरिफ खान। लोकसभा सीटें हैं यहाँ की 20, राज्यसभा सीटें हैं 9 और विधानसभा सीटें हैं आपकी 141। ठीक है, ये बात हुई आपकी थोड़ी सी जो आपको जानकारी याद होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर क्वेश्चनों की। तो हाल ही में आपको बताया कि सोने की समान कीमत करने वाला पहला राज्य कौन सा था? केरल था। लेकिन आपका गोल्डन एटीएम कहाँ लगाया गया था? हैदराबाद में। कहाँ लगाया गया था? गोल्डन एटीएम आपका हैदराबाद में। लेकिन आपकी सोने की खान भारत में कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रख लेना, सोने की बात आई थी तो मैंने आपको बता दी है सारी बात। अब केरल ने ही आपका खुद का OTT प्लेटफॉर्म है ना, खुद का OTT प्लेटफॉर्म जिसे हम क्या कहते हैं? सी स्पेस के नाम से जानते हैं, इसे स्टार्ट किया था। इसके बाद खुद का इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो केरल ही था। केरल के तट को क्या बोलते हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताइए केरल के तट को क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो वित्तीय समावेशन के लिए आप सभी को पता है, वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक जो आपकी स्पाइस मनी बैंक है, इसने एक्सिस बैंक के साथ क्या किया गया है? समझौता किया है वित्तीय समावेशन के लिए। ठीक है, अब आप सभी को याद रखना है कि देखो मित्रों, सबसे पहले वित्तीय समावेशन के संबंधित एक आपकी योजना है जिसे हम जनधन योजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जनधन योजना। और ये जनधन योजना आपकी 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी। 28 अगस्त 2014 को से स्टार्ट किया गया था जनधन योजना। और इसके तहत क्या हुआ आपका? तो जो कतार में अंतिम व्यक्ति है, यानी ऐसा मान लीजिए ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास बैंक खाता नहीं है, हर व्यक्ति को बैंक तक ले जाना, यानी उसका खाता खुलवाना। तो यहाँ पर आपके शून्य खाता बैंक खोले गए थे, यानी 0 बैलेंस खाता आपके खोले गए थे जनधन योजना के तहत। और इसी से वजह से बोलते हैं जनधन योजना को वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना। ठीक है, याद रहेगा। देखो GI टैग का मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था, तो उसमें एक क्वेश्चन और बताने वाला था, मैं भूल गया। GI महोत्सव। तो GI महोत्सव आपका बाड़ा लालपुर में मनाया जाता है। हाल ही मनाया गया है और वाराणसी में है ये आपका बाड़ा लालपुर। उद्घाटन इसका किया था संसदीय राज्य मंत्री आपके अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। 6 दिन का ये महोत्सव था आपका जो बाड़ा लालपुर वाराणसी में आयोजित किया गया। SCO की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? वाराणसी है। GI टैग 1999 में इसका टैग था और 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कंधमाल हल्दी उड़ीसा को दिया गया, काला चावल मणिपुर को और मिथिला मखाना आपका बिहार को। नीचे एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है तो इसका भी आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ। बुकर पुरस्कार 2022, तो ये किसे दिया गया है? सोहान करुणा तिलक को दिया गया है, सोहान करुणा तिलक को। इनका एक उपन्यास था सेवेंस मूव अली अलमीडा, इसके लिए दिया गया था। बुकर पुरस्कार की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1969 में। अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है और इसमें 50,000 पाउंड दिए जाते हैं, जो कि आपके इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड, इसमें दिया जाता है। ठीक है, और टॉप 6 में कौन थे आपके? तो सलमान खुर्शीदी थे और इनकी क्या नाम थी? इनकी बुक का नाम था क्विक चोटे। इसके बाद 3 महिलाएं है ना, इनको आपका क्या मिल चुका है? बुकर पुरस्कार मिल चुका है। तो अरुंधति रॉय 1997 में सबसे पहले दिया गया था, द गॉड इज स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था। किरण देसाई 2006 में इनको दिया गया। अरविंद अडिगा है ना, इनको दिया गया था। और ये व्यक्ति और महिला, इनमें से 2 महिलाएं हैं आपकी, एक व्यक्ति यानी पुरुष हैं अरविंद अडिगा, 2008 में द वाइट टाइगर के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया रेत समाधि के लिए। व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया है महाबली के लिए।
सरस्वती सम्मान रामदत्त मिश्र को दिया गया है मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रख लेना। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। और आप, क्योंकि मित्रों देखो, मैं बोलने में आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ और कराता भी हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा आप सपोर्टिव रहना आज का, क्योंकि आज मैं 2-3 बातें बहुत बड़ी बड़ी गलत बोल गया था, लेकिन बाद में मैंने उनको सही भी कर दिया है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखना। लेकिन मैं खुद को कोसता हूँ कि मैंने ये गलती कर कैसे दी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर की ओर, जो वन लाइनर रहने वाला है। सबसे पहले आपको देखना है कॉमनवेल्थ क्रिकेट में महिला कप्तान कौन थी, आपकी हरमनप्रीत। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, आपका पंचकुला हरियाणा में। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में। अर्न विद लर्न यूथ त्रिपुरा सरकार की है। टाइम पत्र का विश्व सर्वश्रेष्ठ सूची में शामिल कौन है, अहमदाबाद और केरल। ह्यूमन पेपुलोना वायरस वैक्सीन ये आपका सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है, QHPV। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, भारत की रैंक 135। पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा। टाइम आउट इंडेक्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, आपका एडिनबर्ग। नॉलेज पोर्टल KVIC खाद्य विकास ग्राम उद्योग इसके द्वारा। यूरो का 20वां देश अपनाने वाला क्रोएशिया। सिंगापुर ओपन PV सिंधु ने जीता है। और इसके बाद खुद की इंटरनेट सेवा किसने दी है, केरल सरकार ने। दूनागिरी उद्योपोत है आपका। वृक्षारोपण कार्यक्रम ये आपका कहाँ पर, असम में। लेकिन आपसे पूछे अंकुर योजना, ये अंकुर योजना किससे संबंधित है, तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश से स्टार्ट की गई थी आपकी अंकुर योजना। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं आपका, तो 20 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 20 जुलाई। और 74वें ग्रैंड मास्टर थे आपके राहुल श्रीवास्तव। कौन थे, राहुल श्रीवास्तव। 75 थे आपके V प्रणव। ठीक है, V प्रणव। और 76वें थे आपके प्रणव आनंद। कौन थे, प्रणव आनंद। इसके बाद आपका रखना है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे। डिजिटल लोक अदालत ये आपका जयपुर में होगा। INS स्वंदी ध्वज पनडुब्बी डिकमीशन हो गया इसका। और स्वावलंबन इसे MSME मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये आपके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको 1 घंटे बाद, पहले तो मैं आपको याद कराता हूँ और आपको 1 घंटे बाद आकर पुनः से इस क्लास को टच करके इनके सभी के आंसर को कमेंट करना है। ठीक है, जैसे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, मार्क रूटे। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मी चिन्हा। वियतनाम के राष्ट्रपति जुआना फुंक। इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लार्सो। क्यूबा के राष्ट्रपति मेगेज डिगाज कैनल। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवगा। और नेपाल की राष्ट्रपति आपकी विद्या देवी भंडारी। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन रखे हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। एक बार राइट करके मुझे दिखा देना कौन कौन इसका आंसर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट का समय निकाल लेना और 1, 2, 3 जितने भी आप कर सकें आंखें मीच के वो कर देना। ठीक है, तो चलिए क्लास कैसी लगी ज़रा बता देना मुझे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना। ठीक है, हालांकि आपको पसंद तो नहीं आएगी मुझे लगता है, लेकिन फिर भी अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।